guys, this is Pramuksen. Welcome back to once again in my YouTube channel. Its name is SPB Academy. अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सम है वो कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने उत्तल दर्पण कंप्लीट कर लिया, वो इंटरेस्टिंग सम था, वो देख लिए थे, प्रोसेस भी काफी स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा वो। ठीक है, और आज का जो सेशन होने वाला है वो अवतल दर्पण में कैसे सम पूछे जाते हैं, कैसे सम आने वाले हैं, उसकी बात हम यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के लास्ट एंडिंग तक बने रहिए। तो मिलते हैं लेक्चर में, लेकिन उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इसे शेयर करना मत भूलना। और चलते हैं। हाँ तो बच्चे पार्टी यहाँ पे बात होने वाली, यहाँ पे अवतल दर्पण से रिलेटेड सम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सम कैसे दिया है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सम को यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सम क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बीम दिया गया है। पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, जो भी डेटा दिया गया सबसे पहले उसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेते हैं। इससे 4 सेंटीमीटर साइज का एक बीम है। बीम मतलब यहाँ पे सिंपल आपको समझना है वस्तु। ओके, बीम मतलब यहाँ प्रतिबिंब नहीं होगा, बीम मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी बोर्ड के लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे बीम मतलब यहाँ पे वस्तु होगा। ये याद, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी दी गई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अब इतना सब दे दिया गया तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि अवतल दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अवतल दर्पण भी दे दिया गया भाई साहब। जो मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे आसानी से उनको मालूम चल रहा होगा कैसे सॉल्व, यहाँ पे बहुत ही आसान है सॉल्व करना। ये वाले क्वेश्चन बड़ा दिखेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ही आसान रहता है सॉल्व करना। ठीक है, कि चैप्टर 10 से जो भी रिलेट सम होता है सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। वाह वाह वाह, 25 सेंटीमीटर की दूरी में मिल गया भाई साहब। ओके, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अरे वाह, एक वर्ड मिल गया स्पष्ट। बचपन में कहते थे इस वर्ड को स्पष्ट बोलते। ठीक है, स्पष्ट ना बोलकर स्पष्ट बोलते। ठीक है, तो स्पष्ट हमको नहीं बोलना है, स्पष्ट ही बोलना है। ओके, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज की बात, वही बार बार क्यों बोलते भाई साहब, प्रकृति और साइज बहुत गुस्सा में आता है। अब गुस्से में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब मींस उस वस्तु की जो साइज दी गई है, मींस वस्तु की ऊंचाई दी गई है। ओके, साइज मतलब यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई। ओके, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को यहाँ पे याद रखना है, एक्स से डिनोट करते हैं। मींस हाइट यहाँ पे जो दी गई है 4 सेंटीमीटर भाई साहब। ओके, अब नेक्स्ट बोला गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मींस फोकस दूरी भी दी गई है। फोकस दूरी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। ओके, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है भाई साहब। तो अवतल दर्पण यहाँ पहचान हो गई दर्पण की, अवतल दर्पण है। अब दर्पण बाबा तुम मिल गए, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाओगे तुम। ओके, फोकस दूरी दी गई है। एंड नेक्स्ट यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या स्थित है? एक यहाँ पे साइज का बिंब जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। मींस वो बिंब जो है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बिंब मतलब वो वस्तु, और वस्तु रखा गया मतलब वस्तु दूरी सिंपल दी गई है 25 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन को एक बार समझना है, 2 बार आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक 2 बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आसानी से आप लोग को उसमें से आंसर निकल के आने लगेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, जादू तो हो जाएगा आप लोग के साथ। ओके, तो यहाँ पे वस्तु दूरी मींस यू दी गई है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब ये 3 डेटा हमें दिया है और उससे बोला है स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करो, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करो। ओके, और बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज क्या। तो सब चलते हैं प्रतिबिंब प्राप्त करने। ठीक है, कहीं चलना नहीं है, रहना एक में, तभी हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 3 डेटा एच, एफ और यू भाई साहब। एफ और यू दे दिया गया है, 2 डेटा दिया है। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहां पे स्थित होगा कितनी दूरी पर, वो आसानी से मिल जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? वही दर्पण का सूत्र।
क्या लगाएंगे दर्पण का सूत्र 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में r। ठीक है, ये सूत्र बहुत काम का है। ठीक है, अब 1 अपॉन में v जो मान है वो नहीं दिया है प्लस, ठीक है, अब प्लस 1 अपॉन में u का जो मान होने वाला है किसमें होने वाला है, माइनस में होने वाला है कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार। तो u का जो मान होगा वो किसमें होगा, माइनस में होगा, ये याद रखना है। तो -25 सेंटीमीटर। ओके, f की मान की बात कर लेते हैं। f जो फोकस दूरी दिया गया है वो प्लस में होगा कि माइनस में। भाई साहब दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में डेफिनेटली फोकस दूरी जो होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ फोकस दूरी किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। माइनस क्यों लगाया, वस्तु की ऊंचाई है, सिंपल याद रखना, वस्तु की ऊंचाई किसमें होती है, प्लस में होती है। ओके, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता तो हाँ हो सकता है वो माइनस में होता है, क्योंकि वो नीचे की ओर की लंबवत दूरी को दर्शाता है, और वस्तु की ऊंचाई जो है ऊपर की ओर की लंबवत ऊंचाई को दर्शाता है, इसलिए क्या है वो प्लस में रहता है। ओके, अब कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 अपॉन में v, ये प्लस माइनस भाई साहब मैथ का रूल यहाँ पे लगाएंगे, 25 है इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट 1 अपॉन में v, माइनस को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई साहब, एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कर लेते हैं 15 और 25, 5 आएगा 3 5 25, बीजा क्या हो जाएगा 75 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 भाई साहब यहाँ पे एलसीएम होगा। ओके, अब यहाँ पे 75 को 15 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। जो 5 आया है ऊपर वाले जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करवा देना। 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई 1 में करवा, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, माइनस में से क्या लिखेंगे माइनस। ओके, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या करना चाहता है, 25 3 जा ये डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, हो गया। बहुत ही आसान स्टेप था, ये भी स्टेप अप्लाई कर सकते हो। और पहला वाला स्टेप जो मैंने बताया था, इनका मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये एलसीएम वाला मेथड काफी ज्यादा बेस्ट होता है, सभी में अप्लाई होता है। ओके, v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 और 3, ठीक है, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस है, तो क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, 75 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं हमें बच्चों, इसको कोई काम का नहीं। ठीक है, वन अपॉन में v, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो क्या हो जाएगा -2v इज इक्वल टू 75, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 अपॉन में 2। ठीक है, डिवाइड हो गया, तो v इज इक्वल टू समथिंग 35.5 समथिंग आएगा, राइट। डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 6 और 37.5 आएगा। ओके, तो क्या आ गया 37.5, इसमें है भाई साहब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो v का जो मान आ गया 37.5 सेंटीमीटर आ गया, और ये माइनस में आया, ये याद रखना है। ठीक है, माइनस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वास्तविक और आभासी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को सिंपल एक मेथड बता दूं, अवतल दर्पण यदि आता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण पे जनरली क्या होता है, मोस्ट मतलब बहुत जगहों पे क्या होगा, वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा जहां पे अवतल दर्पण की बात आएगी तो। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण जहां पे आता है तो वहां आभासी और सीधा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो, और शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है तो आप लोग कैसे जानना है कि ये आभासी होगा सीधा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। पर शॉर्ट तरीके से जानना है कि अवतल दर्पण से बनने वाला जो बहुत सारे प्रतिबिंब होते हैं वो किससे होते हैं, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही और दर्पण से मालूम चल जाना चाहिए कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा भी मालूम चलेगा।
अब सोल्व करेंगे वास्तविक उल्टा कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपल जानेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन म्यू। अब यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला तो लगा दिए प्रकृति और साइज ज्ञात करने के लिए, बट यहाँ पे ध्यान देना है वस्तु की ऊंचाई दी गई है। भाई साहब जो वस्तु की ऊंचाई दे दी जाए, जब h का मान दिया हो या h डैश का मान दिया हो, तो हमें जो है इसको अप्लाई करना पड़ेगा, डेटा को कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। तो कहां पे लेंगे, बहुत ही आसान, m का एक और मान होता है, एक और समीकरण होता है, m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन में h। ये याद रखना क्या होगा, h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में, ये मालूम चलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देते हैं, सभी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। h डैश का मान भाई साहब नहीं दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h का जो मान है यहाँ पे 4 दिया है, और माइनस h डैश अपॉन में h का जो मान है कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, माइनस है तो माइनस, v का जो वैल्यू आया है माइनस 37.5, ये रख देंगे, माइनस में है, ये याद रखना है। और u की जो वैल्यू है कितना है यहाँ पे माइनस 25 सेंटीमीटर, ओके, माइनस 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है कि h डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो माइनस 25 h डैश, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 37.5, ये होने वाला है। अब क्या करेंगे, माइनस 25 h डैश इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 37.5 करोगे तो 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और h डैश इक्वल टू 150 को अगर माइनस 25 से डिवाइड करो तो समथिंग कितना आएगा 6, 25 से कितना होता है 150, मतलब h डैश का जो वैल्यू आया है वो माइनस 6 कितना आया है सेंटीमीटर में आ गया, ओके। ये हमें मालूम चल गया कि इसका वैल्यू किसमें आया है माइनस 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, एक तो मालूम चल गया वास्तविक और उल्टा बन गया, ठीक है, ये हमें मालूम चल गया। लेकिन अब प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा, तो सिंपल यहाँ पे वस्तु की जो साइज है वो देख रहे हो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन जो प्रतिबिंब की साइज है वो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस माइनस क्या है डजंट मैटर, ये आप लोग को नहीं देखना है कि प्लस माइनस क्या कहना चाहता है। प्लस माइनस आप लोग को वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा है ये पता कराने के लिए है। माइनस है तो माइनस यदि होता है m का मान हो चाहे h डैश का मान, ये दोनों मान के लिए, ठीक है। माइनस में है तो क्या होने वाला है वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक उल्टा, लेकिन वस्तु से क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, मतलब वस्तु से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, चाहे h डैश का मान हो या m का मान हो, दोनों से आप कर सकते हैं। m का जो फॉर्मूला लगाओगे फिर भी आ जाएगा और वही दिखाएगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा दिखेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सवाल जो भी आप कहना चाह रहा था ये सवाल, उससे हमने जो सॉल्व किया सारी चीजें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि कोई न्यू टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताओ कि मुझे वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए भी मैं लेक्चर बना दूंगा, ओके। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अमेजिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।